हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी से संबंधित है और टोटल 54 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में भी 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। विभिन्न विषय की बात करें तो BTech, लाइब्रेरी साइंस, BBA, MCOM, डिप्लोमा, विभिन्न विषय में डिप्लोमा लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रेजुएट लेवल पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अच्छी वैकेंसी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तिथि भी बहुत ज़्यादा है, 1 महीने से ज़्यादा ही है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, जिसकी जानकारी अभी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेगा, यानी एलिजिबल होगा, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में कौन कौन से विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में जो है BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस या IT में टोटल पद हैं 8। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड ब्रांचेस में टोटल पद हैं 8। BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल पद हैं 2। BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पद हैं। BTech इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1 पद हैं। लाइब्रेरी साइंस में 2 पद हैं। BTech इन सेफ्टी इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। BBA के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और HR में टोटल पद हैं 4 और MCOM फाइनेंस अकाउंट, कास्ट अकाउंटिंग में टोटल पद हैं 4। इन सभी पद के लिए जो सैलरी मिलेगी 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। अब टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की बात करें तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या IT में टोटल पद हैं 8। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाइड इंजीनियरिंग में 8 पद हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। डिप्लोमा सिनेमाटोग्राफी में 2 पद हैं और डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 2 पद हैं। और जो सैलरी मिलेगी टोटल 8,000 रुपये मिलेगी। डिप्लोमा बेसिस पे 8,000 हैं और ग्रेजुएट बेसिस पे 9,000 रुपये सैलरी में। इस तरह से टोटल पद आप काउंट करेंगे तो टोटल पद हैं 54 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। 54 से ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं है। अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको सेंड करना है और 20/10/2025 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। तो 20/10 बहुत दिन है अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने के लिए। यह अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है और फिल करने के बाद सेंड करना है। यही अप्लीकेशन फॉर्म है। क्वालिफ़िकेशन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है इसके लिए तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो है चंदीपुर ए प्राइम लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट अप्लीकेशंस फ्रॉम यंग एंड मेरिटोरियस इंडियन नेशनल्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अंडर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इतना ही जानकारी डिटेल में दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई डिटेल जानकारी नहीं है। अब नीचे थोड़ा सा और डिटेल जानकारी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको बता दिए हैं। यहाँ पे एबव वैकेंसी रिजर्वेशन SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन रूल्स अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस रूल 1992 और अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2015 अप्लीकेबल है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो इंडिकेट किया गया है उसमें चेंज किया जा सकता है। इतना ही डिटेल जानकारी है। इसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म है और वेबसाइट पे भी इससे ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है DRDO के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आवेदन आमंत्रित है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है DRDO के अंतर्गत। और आपको जो ड्यूटी करना है यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो है चंदीपुर में है और यह जो चंदीपुर है उड़ीसा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। हो सकता है आपके रहने के लिए भी व्यवस्था मिले और 9,000 में अपना कम से कम ट्रेनिंग तो करके सीख सकते हैं। इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं भी और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। यानी यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये भी आपको लेना चाहिए। क्योंकि लेना चाहिए कि कम से कम 1 साल में जो आप सीखेंगे ना उसी के बेसिस पे आपको दूसरे जगह नौकरी मिलती है। जब तक आप अपेयरिंग में हैं, जैसे जब तक आपके पास जानकारी नहीं है तब तक नौकरी सर्च करने में दिक्कत होगी। और किसी को पता चलता है, किसी स्कूल कॉलेज में पता चलता है कि यह लड़का या लड़की लाइब्रेरी प्रोफेशनल से अप्रेंटिस करके आया है तो सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास जानकारी है, वहाँ पे काम करके आया है। इस वजह से बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अप्लाई करें या ना करें, ये आपके ऊपर है।